औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक आसान तरीन सिफरी नक्श लेकर आया हूँ। बिल्कुल आसान है, एक छोटा बच्चा भी इसको बना सकता है। अब तिलिस्म आपने बनाना है और उसको जलाना है और कोई लंबा काम नहीं है। सिर्फ 3 घंटे में ये असर दिखाएगा। मोहब्बत का ये जलाने वाला नक्शा है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब आप इसको बनाएंगे, रात को बनाएंगे आप इसको, जब बनाएंगे तो आप मोमबत्ती की लाइट में इसको बनाएंगे। मोमबत्ती की लाइट के अलावा कमरे में और कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। और आप जब बैठेंगे, तन्हाई में बैठेंगे, आप अपने मोबाइल को भी ऑफ रखेंगे। ये कुछ 2-3 छोटी छोटी शर्तें हैं इसकी, इसको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद आप बनाने के बाद आपने इसको 2-3 कतरे इत्र के लगाने के बाद फौरी तौर पे जला देना है। ये रेड कलर से आप बनाएंगे, रेड कलर कागज़ आपके पास सफ़ेद होगा, रेड कलर से बनाएंगे। ये मैं इसका डब्बा सा बनाना है, वो आपके सामने ही बनाऊंगा, आप देख लें। बिल्कुल आसान सा तवीज़ है। ये आप इस तरह से खाना एक बना लेंगे। ये देखें, ये सारा कुछ मैं आज आपके सामने ही करने वाला हूँ, कुछ भी आपसे छुपाने वाला नहीं हूँ। आप इस तरह से इसको बनाएंगे। ये इसको हम बंद कर लेंगे और इसको भी इधर से इसी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये बन गया आपका वो ग्राफ, वो डब्बा, वो खाना जिसके अंदर आपने तवीज़ को लिखना है। लेकिन इसके ऊपर हमने 3 तिकोने बनानी हैं, वो भी मैं आपके सामने ही बनाऊँगा। ये आप देखें, ये इस कोने से शुरू करेंगे इस तरह से हम, और फिर इसको इस तरह से ले आएंगे। फिर इस कोने से चलेंगे ऊपर ऐसे, और फिर ऐसे इसको ले आएंगे। फिर यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और ये ऐसे। ये आपका इस तरह का, इस तरीके का नक्श आपका बनने वाला है। आप ये देख लें इस तरीके से। आप इसमें लिखना क्या है वो आपको अभी बताने वाला हूँ सब कुछ डिटेल के साथ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें ताकि इसका कोई ना कोई बेनिफिट हमें भी मिल सके। तो चलते हैं, नक्श को लिखना शुरू करते हैं। इसमें हम 5 लिखेंगे, इसमें भी 5 लिखेंगे और इसमें भी 5 लिखेंगे। ये ऊपर का काम मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ हम लिखेंगे 835 और फिर यहाँ लिखेंगे 473 और आखिरी जो हमारा डब्बा है वो हम लिखेंगे 443। इस तरह लिखा गया। अब इसके नीचे हम यहाँ एन लिखेंगे और यहाँ भी एन लिखा जाएगा और यहाँ भी एन ही लिखा जाएगा। अब नीचे आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, नाम तालिब, यानी आप जो तावीज़ बना रहे हैं, अगर आप खातून हैं तो भी आप अपना नाम यहाँ लिखेंगी और यहाँ लिखा जाएगा नाम मतलूब। नाम मतलूब। अब जो आपका मतलूब है उसका नाम आपने आगे लिखना है। आपने पहले अपना नाम लिखें, अपना नाम लिखेंगे, साथ वालदा का भी नाम लिखेंगे। अगर आप मर्द हैं तो अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद बिन लिखने के बाद आगे आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। फिर अल्लाह लिख सकते हैं यहाँ लिखना चाहें तो, नहीं तो यहाँ फिर आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। अगर मतलूब मर्द है तो बिन लिख कर वालदा का नाम लिखेंगे। अगर मतलूब खातून है तो बिनते लिख कर वालदा का नाम लिखेंगे। ये आपका तावीज़ तैयार हो गया। अब इसको तैयार करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना। इसको 3, 4, 5 कतरे आपने इत्र के लगाने हैं। इत्र के कतरे लगाने के बाद आपने इसको, यही जो मोमबत्ती जला रखी है आपने, आपके सामने मौजूद है, इसी मोमबत्ती के ऊपर आपने इसको जलाना है। इसको अलग से माचिस, लाइटर या किसी जलती हुई आग में आपने नहीं फेंकना। जो मोमबत्ती जलाकर आप अमल शुरू किया है आपने, उसी मोमबत्ती की लाइट में, उसी की रोशनी में, उसी की जो लो होती है उसके ऊपर आपने इसको रखना है इस तरीके से और इसको जला देना है।
बिल्कुल ये कोशिश करनी है कि इसका कोई भी हिस्सा कागज़ का बच ना पाए। वो अगर बच जाता है, कागज़ बच जाता है, जलने से रह जाता है, तो उसमें फिर वो असरात जो हैं वो कम हो जाते हैं, जो इल्म के अमल के जो असरात होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। जलाने के बाद इसकी जो राख है, इसकी राख को आपने उठा लेना है। आपकी कोशिश करनी है कि जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो किसी स्टील की प्लेट वगैरह में रखकर आप इसको जलाएं, ताकि इसकी राख नीचे ना गिरे और ज़ाया ना हो। इसकी राख को आपने संभाल लेना है, किसी शापर में डाल लें या किसी और कागज़ की पुड़िया बना लें, उसमें इसको डाल लें। उसके बाद आपने इसको कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसी जगह पे इसको दफन करें जहाँ गंदगी ना हो, गंदी जगह ना हो, साफ़ सुथरी जगह हो। कोई अगर बगीचा है, कोई गार्डन आपके घर में है, या आपके घर के करीब कोई पार्क है, तो वहाँ थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहाँ आप उसको रख सकते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका होता है, और वो ये होता है कि आप इसको बहते हुए पानी में बहा दें। अगर कोई दरिया, कोई नहर आपके नज़दीक है, लेकिन शर्त यह है कि दरिया या नहर ऐसी ना हो कि जिसमें गटर का पानी शामिल हो, साफ़ सुथरा पानी हो, उसमें आप इसको डालकर बहा सकते हैं। दोनों तरीके इसके मुरव्वज हैं। आप दोनों में से कोई भी जो आपको आसान लगता हो आप वो कर लें। मैं आपको ये तावीज़ उठाकर एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में, बनाने में आसानी रहे। ये आपके सामने मौजूद है। नामों के दरमियान में अला हुब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। बस नाम आपके मुकम्मल होना चाहिए, वालदा का नाम साथ होना चाहिए। वालदा का नाम अगर इन केस मालूम नहीं है या मालूम करने के बावजूद भी मालूम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप वालदा की जगह पे हवा लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि नाम असल मिल जाए। नहीं मिलता तो फिर आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वालदा की नाम की जगह पे हवा लिख सकते हैं। दोस्तों ये आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे रात के टाइम को, रात को 11 बजे के बाद आपने इसको लिखना है, बनाना है। 5 मिनट का भी काम नहीं है, और उसी मोमबत्ती पर आपने इसको जला देना है। ये काम इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं। ये इसमें ये शर्त नहीं है कि फ़लाँ दिन को आपने बनाना है, किसी भी दिन बना लें, जब आपको सहूलत हो आप बना लें। रात को 11 बजे के बाद आपने इसको शुरू करना है, और 5-10 मिनट में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। एक ही तावीज़ आपने बनाना है, एक ही जलाना है, और जलाने के 3 घंटे के अंदर अंदर ये तावीज़ आपको अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। आपके मतलब आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत को जगाना शुरू कर देगा, और 3 घंटे में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।